ताइवान की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने भारतीय कंपनी वेदांता के साथ किए जॉइंट वेंचर से हाथ खींच लिए हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सावधान हो जाएं। अगर आपने भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो तुरंत सतर्क हो जाएं। क्या है इस दावे की पूरी सच्चाई, जानेंगे पूरी डिटेल इस वीडियो में। फॉक्सकॉन, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसने भारत को दोबारा धोखा दे दिया है। जी हां दोस्तों, दोबारा। इस कंपनी ने आज से 35 साल पहले भी भारत के साथ गद्दारी की थी। दोस्तों, कुछ विदेशी ताकतें भारत के सपने, जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बनने का है, जो कि प्रधानमंत्री का भी सपना है, इसे पिछले 35 सालों से पूरा ही नहीं होने दे रहे हैं। क्योंकि अगर भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बन गया तो पूरी दुनिया की चिप्स मार्केट पर भारत का कब्जा हो जाएगा। और यही डर की वजह से उनकी रातों की नींद उड़ रही है। क्योंकि भारत ने तरक्की की जो रफ्तार पकड़ी है, उस रफ्तार से विदेशी ताकतें हैरान हैं। आज इस वीडियो में इस कंपनी की पूरी कुंडली खोल के रख देंगे। चलिए अब मैं आपको आज से 35 साल पहले लेके चलता हूं। आप में से कई लोग तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे और कई लोगों ने उस वक्त अपनी पहली नौकरी को ज्वाइन किया होगा। मैं बात कर रहा हूं साल 1976 की। 1976 में पंजाब के मोहाली में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (SCL) नाम के सरकारी कंपनी की स्थापना हुई थी। यह भारत का एक बहुत बड़ा कदम था। आपको जानकर हैरानी होगी, कंपनी के खुलने के महज 3 सालों के बाद ही इस प्लांट में यानी 1939 में एक रात रहस्यमय तरीके से आग लग गई। मगर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी रिसर्च करने में हमारी बहुत मेहनत लगती है और ये आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम है। और आग भी कोई छोटी मोटी नहीं, ऐसी कि दमकल की कई गाड़ियां का सारा पानी खत्म हो गया, लेकिन आग थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन सबसे रहस्यमय बात ये थी कि ये आग कंपनी के अंदर 4 से 5 जगहों पर एक साथ लग गई थी। ये बात सुनकर आपको भी डाउट हुआ होगा कि आग 4 जगहों पर एक साथ कैसे लग सकती है। उस वक्त फैक्ट्री में आग बहुत ही संगठित तरह से लगी थी। फैक्ट्री की अलग अलग जगहों पर अचानक से एक साथ आग लगी थी। आज भी आग क्यों और कैसे लगी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये आग विदेशी ताकतों द्वारा लगाई भी हो सकती है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ ताइवान एक ऐसा देश था जो हमसे आगे था। चीन की तो पूछ दूर दूर कहीं नहीं थी। दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यह प्लांट अगर सक्सेसफुल हो जाता तो भारत आज दुनिया से 30 साल आगे हो जाता। और यही वजह विदेशी ताकतों के दिल में एक खौफ पैदा करता है। वो भारत को आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, उस दौर में यानी 70 के दशक में एक लैपटॉप की कीमत जो आज भी 40,000 का मार्केट में बिकता है, उस वक्त वह 20,000 का हो गया था। है ना हैरानी की बात? क्योंकि तब लैपटॉप में लगने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स हम खुद ही बना रहे थे, वो भी मोहाली में बैठे बैठे। मोहाली को ज्यादातर लोग क्रिकेट के लिए भी जानते हैं और आपने भी कई मैच देखे होंगे अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो। बहरहाल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए जो मशीनें लगाई जाती हैं, उस एक मशीन की कीमत 500 करोड़ से भी ज्यादा होती है। और उस मनहूस रात को वो सारी मशीनें जलकर राख हो गई थीं, जिस वजह से भारत का सपना टूट गया था। अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके मंत्रिमंडल ने 1976 में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स को गठन करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी। उस समय ताइवान, इजराइल, कोरिया और चीन सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़ी ताकत बनने के आसपास भी नहीं थे। आज चीन और ताइवान को इस तकनीक में महारत हासिल हो चुकी है और यही चीन और ताइवान से आज भी मजबूरी में हमें चिप्स खरीदने पड़ते हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी सरकार के प्रस्ताव पारित करने के 8 साल बाद 1984 में SCL की शुरुआत हुई। इस सरकारी कंपनी का मकसद मैन्युफैक्चर लीडिंग सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजाइन और निर्माण करना था। बताया जाता है कि ये कंपनी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की नींव बन सकती थी।
अगर आज ये कंपनी होती तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की गति और बेहतर होती। और अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो जो लैपटॉप आज आप 40,000 का लेते हैं वो 20 का होता। जो मोबाइल जैसे एप्पल का मोबाइल लेटेस्ट वर्जन आपको 40,000 तक मिल जाता। ये है सेमीकंडक्टर चिप्स की ताकत। तभी तो दुनिया इसके लिए पागल है, क्योंकि जिस देश के पास ऐसे प्लांट होंगे वो बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बहुत जल्दी बन जाएगा। दोस्तों, आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आया होगा, जो आग मोहाली प्लांट में लगी थी, क्या उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था? तो जवाब है हाँ, हुआ था। 7 फरवरी 1989 को SCL में रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है। इस आग में करोड़ों रुपए के विदेशी उपकरण बर्बाद हो गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अधिकारियों ने जांच के लिए SCL का दौरा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक IB की पड़ताल में आग लगने की कोई ठोस जानकारी कभी सामने नहीं आ पाई। वहीं SCL कर्मचारी संघ ने मंत्रालय को एक मेमोरेंडम सौंपा। इसमें यूनियन ने इस आशंका से इनकार किया कि किसी अंदरूनी गड़बड़ी से प्लांट में आग लगी थी। हालांकि यूनियन का मानना था कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की ओर से पहल की कमी और कुप्रबंधन के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ये तो थी ऑफिशियल रिपोर्ट। बाकी आप जानते हैं, हम हमारे देश के अंदर रह रहे गद्दारों से ज्यादा परेशान हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन दोस्तों, अब इसमें इतना भी घबराने वाली बात नहीं है। भले ही ताइवान की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने भारतीय कंपनी वेदांता के साथ किए जॉइंट वेंचर से हाथ खींच लिए हों। 990 अरब डॉलर से भी ज्यादा के इस समझौते के तहत गुजरात के अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाना था। लेकिन फॉक्सकॉन ने समझौता रद्द कर भारत के सेमीकंडक्टर हब बनने के सपने को झटका दे दिया था। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि फॉक्सकॉन के डील से पीछे हटने से भारत के सेमीकंडक्टर लीडर बनने की योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये प्लांट अब फॉक्सकॉन के बिना ही, यानी कि बिना पार्टनरशिप के ही चालू हो चुका है। मोहाली में मौजूद चिप लैबोरेटरी न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, बल्कि दुनिया के चिप मार्केट पर कब्जा करने की क्षमता भी रखता है। दुनिया भर में चिप का बाजार 600 अरब डॉलर का है और साल 2030 तक यह 1.3 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच सकता है। घरेलू बाजार में मौजूद तमाम चुनौतियों के बाद भी मोहाली का सेमीकंडक्टर लैब भारत की जरूरतों के हिसाब से बेहतरीन है। मोहाली का SCL यह एक चालू फैसिलिटी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसने स्पेस और डिफेंस के मामले में अपनी काबिलियत दिखा दी है। बस इस बार सिक्योरिटी को दुरुस्त रखना होगा ताकि कोई घटना दोबारा ना हो और विदेशी ताकत भारत पर टेढ़ी निगाह ना डाल पाए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्लांट की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा CISF को दे दिया है। अब चूक की संभावना नहीं है, अब बनेगा भारत नंबर 1। दोस्तों, भारत सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहता है, तो मोहाली की सेमीकंडक्टर लैब इसके लिए बेहतरीन जरिया बन सकती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी अपडेट अगले वीडियो में। वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।